राम 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 ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असतः भावः न विद्यते सतः अभावः न विद्यते। जो परिवर्तनशील है, हरदम बदल रहा है, उसकी सत्ता कायम नहीं है। और जो हरदम नित्य निरंतर परमात्मा तत्व विराजमान है, उसका अभाव कभी है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। जो है परमात्मा तत्व वो सदा है, जो का त्यों परिपूर्ण सम शांत सिद्ध घन आनंद व्यापक है, जो का त्यों विद्यमान है। और नहीं हो जाता है वो नहीं है, परंतु नहीं है वो दिखता है वो दिखता नहीं। नहीं वो क्यों दिखता है कि नहीं को नहीं से ही देखते हैं, है से नहीं दिखेगा। इंद्रिया अंतःकरण ये भी इसी जाति के हैं। इस बात से इनके द्वारा नहीं है वो है दिखता है। जो है परमात्मा तत्व वो है ही है, उसमें नहीं दिखता ही नहीं है। ये जो नहीं सो प्रगट देखिए कहना है, ये हमारी साधारण अवस्था का वर्णन है कि जो दिखता है इंद्रियों से अंतःकरण से, जिनका अनुभव हो रहा है, ये नहीं था पहले। तो इंद्रियां अंतःकरण ये भी नहीं थे, ये पीछे हुए, ये संसार पीछे हुआ है। प्रकृति महान ततो अहंकार तस्मात् गणेश षोडश का प्रकृति से महतत्व हुआ और उनसे ये छोड़ा हुए, तो ये पैदा हुए हैं, इनसे पहले ये नहीं थे। और ये जो संसार है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में उसे इंद्रियाणि दशे कंच पंचेन्द्रिय गोचरा 24। अभी पीछे पैदा हुए तो पैदा हुए वालों, पैदा होने वाले ही दिखते हैं। ये नहीं है, सब दिखने वाला और देखने वाला भी नहीं है। जिनके द्वारा दिखते हैं वो भी नहीं है, जो दिखने वाला वो भी नहीं है, और इनको देखने वाला है, उनको देखने वाला पहले नहीं पीछे नहीं है। जब दृश्य नहीं और दर्शन नहीं तो दृष्टा भी नहीं, उसकी दृष्टा संज्ञा नहीं, वो है जो का तत्व है। तो स्वयं प्रकाश स्वतः सब वो प्रकाशित करता है, वो दृष्टा नहीं है। दृश्य और दर्शन की सत्ता से वो दृष्टा है। इस बात से ये नहीं सो प्रगट देखिए, दृष्टा दृश्य दर्शन ये त्रिपुटी है। ये दिखता है, प्रत्यक्ष तो दिखता है, इस दुनिया में ही दिखता है। जैसे त्वचा इंद्रिय त्वग इंद्रिय है, त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श होता है, तो स्पर्श है और त्वग इंद्रिय है, ये एक जाति के हैं। इस वास्ते ये वायु का स्पर्श हो रहा है, वस्तुओं का स्पर्श हो रहा है, ये होने वाले स्पर्श और स्पर्श करने वाली इंद्रियां
ये भी अपने अपने को करते हैं, ये शब्द को नहीं पकड़ते, शब्द त्वचा को नहीं पकड़ता, त्वचा शब्द को नहीं पकड़ती। ये सजातीयता है। तो इस तरह से संसार की सजातीयता इंद्रियां और अंतःकरण के साथ है। तो अंतःकरण और अहम भाव है, वो अहम दृष्टा हो जाता है, ये दर्शन हो जाती है, इंद्रियां आगाड़ी दृश्य हो जाता है। ये नहीं से ही नहीं देखता है, नहीं सो प्रगट देखिए का मतलब संसार की सत्ता देकर देखते हैं। ये नहीं था पहले, फिर नहीं रहेगा। और जिस अवस्था में है देखता, उसी अवस्था में भी नहीं में जा रहा है। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, है अवस्था में भी निरंतर नहीं में जा रहा है वो नहीं में बदल रहा है। तो नहीं इसमें मुख्य है पना से मुख्य नहीं है। और परमात्मा तत्व का है पने मुख्य, उसमें नहीं पना है ही नहीं। पर इंद्रिया अंतर्गण को दिखते हैं तो नहीं दिखता, नहीं है दिख रहा है। इसको है मान लेने से जो है उसका अनुभव नहीं होता। है का अनुभव है से ही होता है, नहीं का अनुभव नहीं से ही होता है। और नहीं का अनुभव नहीं से होता है। ये नहीं 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 है कहाँ। अरे है का अनुभव है से अनुभूत होता तो है का है ही है, उसमें नहीं हो ही नहीं सकता। ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव कैसे होगा। है सो है ही है, नहीं है नहीं है। तो संसार रूप से नहीं था। आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर दिखते हैं, ये नहीं थे। इसलिए आकाश था साफ। और 100 वर्ष के बाद ये सफा आकाश सही रहेगा। और 100 वर्ष में भी बीच में एक रूप नहीं रहता है, बदलता ही रहता है, अभाव में जा ही रहा है। आपका हमारा संयोग पहले परिचय नहीं था तो जानकारी नहीं थी। पीछे परिचय हुआ फिर वियोग हो जाएगा। तो पहले संयोग नहीं था, वियोग था। वियोग के बाद संयोग हुआ, संयोग के बाद वियोग हुआ। संयोग वियोग होते अंत में वियोग ही रहेगा। पहले ही वियोग था, पीछे वियोग है, बीच में भी वियोग ही वियोग हो रहा है। तो वियोग जिसका हो रहा है वो वियोग नित्य है। और परमात्मा का योग नित्य है, नित्य योग है परमात्मा का। तो परमात्मा नित्य ही प्राप्त है, सब में परिपूर्ण है, ज्यों का त्यों है। तो उसका योग कहते हैं, वो योग उनका संबंध नित्य है। और संयोग दिखता है संसार का, ये उसका वियोग नित्य है। योग पर दृष्टि रहने से, इनका संयोग पर दृष्टि रहने से संयोग नित्य मानते हैं। संयोग की इच्छा करते हैं कि हमारे साथ ये बने रहे, हम इनके साथ बने रहें। ये बिल्कुल झूठी बात है। पहले साथ नहीं था, पीछे साथ नहीं रहेगा, और अब भी साथ नहीं है। इसमें तो वियोग ही मुख्य है। तो संयोग से सुख लेने वालों को दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते नेतेषु रमते बुधा, विवेकी समझदार ये असत्य में रमण नहीं करते, इनसे सुख नहीं लेते। क्योंकि सुख लेना है वो दुख ही नींव डालना है, दुख का बीज डालना है। तो दुख ही दुख है, केवल दुख है दुख है। उसमें संयोग में सुख भान होता है, प्रतीति होती है। इसी से ही फंस जाते हैं इसमें। ये है नहीं में फंसावट होगी। है कि स्वयं अंश परमात्मा का है का अंश है, और ये नहीं का अंश संसार पदार्थ है, ये नहीं के अंश है। नहीं के अंश से है को क्या मिलेगा। आदत बिगड़ेगी, इच्छा बिगड़ेगी, भीतर में कामना होगी, आसक्ति होगी, राग होगा, द्वेष होगा, हर्ष होगा, शोक होगा, चिंता होगी, भय होगा,
उद्वेग होगा, हलचल होगी, अभाव होगा, मृत्यु होगी, आप आफत ही आफत, आफत ही आफत, आफत ही आफत है। और परमात्मा तत्व के साथ नित्य योग है, नित्य मिलन है, कभी अभाव नहीं हुआ, अभाव होगा नहीं, अभाव था नहीं, अभाव संभव ही नहीं है, जो का त्यों है। उस निश्चल पद को प्राप्त करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इस बात को मनुष्य ही समझ सकता है, पशु पक्षी नहीं समझ सकते, वृक्ष लता आदि नहीं समझ सकते। वो समझने का मौका अभी है, और अभी ये खो दिया तो फिर सिवाय पश्चाताप के रोने के और कुछ नहीं रहेगा। सो परत्र दो पावे ईश्वर धुनि धुनि पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय को दोष दे गए, काल आ समय आ गया, कलयुग आ गया, कर्म हमारे ऐसे ही हैं, ईश्वर ने ऐसा ही कर दिया, ये सब मिथ्या दोष है। असत को सत्य जान करके उनमें तकलीफ देखते हैं, मिलेगा कुछ नहीं। तो समझदार आदमी को चाहिए कि अभी अभी वर्तमान में इसी क्षण, अभी इसी क्षण ही उसका त्याग कर दे, हिम्मत कर दे, थोड़ी हिम्मत। हिम्मत मत छाड़ो नरा मुकुशों कहता राम, हिम्मत मत छोड़ो, हिम्मत, हिम्मत की कीमत है। इसका त्याग हो जाएगा तो अंत ही तो है तजेंगे पामर तून तजे अब ही ते, अंत भी तजेंगे तो रोना पड़ेगा, तुम तुझे तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। और छूटना जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। अपने पकड़ना छोड़ दे तो निहाल हो जाए, और अपने पकड़ना नहीं छोड़े छूट जाएगा तो महान पश्चाताप होगा, और संयोग रखने का भी बड़ा भारी दंड होगा, फिर दुख होगा, अब फायदा कुछ नहीं होगा। अभी वहम है, सुख का वो वहम सच्चा दिखता है कहाँ, स्वयं सुख नहीं है, तो जा रहा है सब। ना सुधो विद्यते भाव असुत भाव न विद्यते, ये वियोग हो रहा है। संसार के वियोग को स्वीकार कर दे और तत्व परमात्मा तत्व के योग को स्वीकार कर ले, तो वियोग के स्वीकार करने को भी योग कहती है गीता। और जो परमात्मा तत्व है उसके साथ मिलना जाना उसको भी योग कहती है गीता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते, वो योग नित्य है, उस योग को प्राप्त करना ये गीता का खास बात भाव है, योग है। ये योग शास्त्र है, इसमें योग तत्व योग उसमें रहना। ये वियोग का तो स्वीकार कर लेना ये योग है, और योग को स्वीकार कर लेना ये योग है, समता को स्वीकार कर लेना ये योग है। खास गीता की ये शिक्षा है। जिसका वियोग निरंतर हो रहा है वो वियोग ही वियोग है, वो वियोग का नाम योग है। वियोग बिल्कुल दृढ़ता से वियोग को स्वीकार कर दिया योग हो गया, और समता को दृढ़ता से स्वीकार कर दिया योग हो गया। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग है ये योग है। छठे अध्याय के 23वें श्लोक में संयोग के वियोग का नाम योग है। दूसरे 48 में समत्वम योग उच्यते, यही तेजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिन लोगों का समता में मन स्थित हो गया उन लोगों ने यही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, संसार ऊपर विजयी हो गए, उसको कोई जीत नहीं सकता। और उसमें नई समता में स्थित हुए उनको संसार जीत लिया, संसार ने पैरों तले रोंद दिया, उसको मसड़ दिया। ऐसा साम्य स्थित है माना, समत्व जो साम्य है वही तत्व है।
तो ये वियोग को स्वीकार करो तो उसमें समता में स्थिति हो जाए, समता में स्थिति करो तो वियोग हो जाए। दोनों का नतीजा एक ही होता है। एक अंश वियोग को योग का, एक समता को योग का है, उसको उससे मिलना योग है और नहीं है उससे वियोग होना योग है। दो नतीजा एक ही नहीं। एक निर्दोष अंग ही समम ब्रह्मा, ब्रह्म है वो निर्दोष और सम है। जिसका मन निर्दोष और सम हो गया उसने संसार को जीत लिया, मात्र संसार पर विजय हो गई। कोई धन संपत्ति वैभव इकट्ठा करके समझता है सुखी हो जाएंगे, कोई बल से, कोई धन से, कोई विद्या से, कोई बुद्धि से, कोई योग्यता से, कोई पद से, कोई अधिकार से अपने को बड़ा मानते हैं। ये गलती की बात है। सहयोग से बड़ा मानना है, धोखे में जाना है, विश्वासघात होगा। ये अभी विश्वास अभी मिल रहे हैं, संसार के पदार्थ मिल रहे हैं, भोग मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये है विश्वासघात। नहीं रहेगा ये तो धोखा होगा, बड़ा भारी धोखा होगा। विश्वास गीता ने कहा यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते। जितने संबंध जन्य भोग है, संसार के संयोग संयोग से जन्य भोग है, केवल दुखों के कारण है, केवल शुद्ध दुखों के, केवल दुखों के कारण। और आदि अंत वाले ये प्रत्यक्ष देते हैं। भोग आदि होता है, अंत होता है। कर्म का फल आदि होता है, अंत होता है। संयोग होता है, वियोग होता है, आदि अंत वाले होता है। तो आदि अंत ही से मुख्य रहता है, अंत कर दिया इसका साफ। तो अंत को स्वीकार कर लो तो वो अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। अंतवंत ये देह सब अंतवंत, अंत वाले हैं। अंतमान है, अंत होने वाला है। जैसे धनवान होता है तो धनवान के पास में धन ही विलक्षणता है, ऐसे अंत वाला संसार है, इसका अंत ही नित्य है, वो ही इसके पास तत्व है, अभाव ही नित्य है। इसके पास और कुछ नहीं है सिवाय अभाव के, कुछ है ही नहीं। ये नाशवान धनवान, धनवान का धन ही धन विद्यावान, तो धनवान है ये अंतवान है, नाशवान है। नाश ही नाश, अभाव ही अभाव है। उसमें भाव देकर, सत्ता के लेकर अपना सत्य रूप उसमें आरोप करके सत्य देकर भोगना है, महान दुख में जाना है, महान दुख को निमंत्रण देना है। ये समझ गए, थोड़ी शूरवीरता करके इसका त्याग कर दे तो निहाल हो गया, सदा के लिए निहाल हो जाए। और वो ही नहीं, उनके संग से और निहाल हो जाए, बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। नहीं तो बड़ा भारी पतन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तेरे दांत भींच कर छाती करने करके कर दे, इसका त्याग कर दे, निहाल हो जाएगा सदा के लिए। संसार को शांति देने वाला हो जाएगा, सब पर भारी उपकार करने वाला हो जाएगा। और नहीं तो महान नीच के चला जाएगा और सबको फिर भी नीचे ही लेगाएगा और औरों को भी ले डूबेगा। नाश तो विद्यते भावा असद भावा न विद्यते। साफ कह रही है गीता, ये भाव नहीं हुआ, इसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। क्षण गंगूर एक क्षण 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 मात्र में जा रही है, इसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। आप हम माँ के जन्मे तब ऐसे शरीर थे क्या हमारे, वो बदलते बदलते क्या हो गया, बदलते बदलते राख हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी से ही पैदा हुआ, मिट्टी से अन्न पैदा हुआ, अन्न से बीज बना, उससे गर्भ बना, उससे शरीर बना, उससे मिट्टी से पड़ा, उससे ही रहा, फिर मिट्टी में मिल गया। जयराम जी, पहले अभाव पीछे अभाव। और परमात्मा तत्व तो पहले भी भाव है, पीछे भी भाव है, सदा ही भाव है। कभी अभाव उसका हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं। अभी वर्तमान अभाव है नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। जो का तू है, नित्य प्राप्त निरंतर, और मौका है बड़ा ही सुंदर। समय चूक पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय चूक पुण्य का पछताने, पछता था कि वो सो परत्र दो पावहीं,
फिर ध्वनि ध्वनि बजता है। सो परत्र दो पावहि सिर ध्वनि ध्वनि बजता है। काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, जो न तरे भव सागर ही नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंत मति आत्मान आत्मघाती महापापी होगा, महापाप आत्मान गति जाए। इस वास्ते नित्य निरंतर में स्थित रहे, अनित्य से ऊंचा उठ जाएगा। और ऊंचे उठे हो आप अनित्य से सदा ऊंचे उठे। अनित्य आपके सामने नाश हो रहा है, आपका अनुभव हो रहा है। शरीर और संसार को देखो तो पहली अवस्था बदल रही है, निरंतर बदल रही है। कभी ये बदलने में वियोग नहीं, बदलने में कभी फर्क पड़ता नहीं, निरंतर बदलता नारायण अभाव में जा रहा है। इसका मोह छोड़ करके है उसमें स्थित हो जाओ। है सो सुंदर है, सदा सदा रहेगा, सदा उसमें लीन हो जाएगा। वो लीन नहीं होगा। काल नहीं है उसमें, काल से अतीत है, देश से अतीत है, वस्तु से अतीत है, व्यक्ति से अतीत है, घटना से अतीत है, परिस्थिति से अतीत है, सुख दुख से अतीत है। वो नित्य प्राप्त है, जो को जो प्राप्त है। भूमा अचल शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। भूमा अचल शाश्वत अमल नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। तस्मात् एवं विदित्वा एनम, इसको जानने तो शोक चिंता भय उद्वेग कभी नहीं होगा। प्रत्यक्ष बात है, अपने हाथ की बात है बिल्कुल। इसमें कभी अपने को कमजोर मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य स्वतः सिद्ध है अपने में। और इस नाशवान में सामर्थ्य नहीं है। इसमें सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य आप देते हो तब सामर्थ्य आ जाती है। खुद में सामर्थ्य कहाँ है? आप आदर दे देते हो। मोहर है, रत्न बड़े कीमती दिखते हैं, पर कुत्ता पेशाब कर चला जाएगा। और खुद में सामर्थ्य नहीं है। आप कीमत दे देते हो, फंस जाते हो। आप कीमत दे करके, कीमत उसमें है नहीं, क्षण भंग हो रही, एक क्षण भी नहीं है। नित्य निरंतर जा रहा है, अभाव में जा रहा है, नित्य। ना सतो विद्यते भाव और ना भावो विद्यते सतः, उभयो विदृष्टोन तस्तान्योस तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने दोनों का तत्व अनुभव किया है।